हाईजैक करके यह चुनाव जीता गया है, यह उसकी एक स्वीकार करने वाली बात है। हमारे नेता ने, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा है कि चुनाव जनादेश की चोरी हुई है। आज तो सामने आ गई बात। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का जब वो वीडियो वायरल हुआ तब से सियासत जो है काफी तेज हो गई है। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है, कई सारी बातों को वो कहते हुए दिखाई दिए थे और सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया था। लेकिन यह जो विवाद है वो नहीं थम रहा है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी उस वीडियो में कई सारी चीजों को कह रहे हैं कि प्रत्याशी हार रहा था, हमने डीएम को फोन किया और उसको जितवा दिया, लेकिन इस बार हमको बताए भी नहीं। बताते तो हम फिर पिछली बार की तरह कुछ उपाय लगाते। ये बातें उस वीडियो में वो कह रहे हैं। लेकिन अब आरजेडी के विधायक कृष्णा गौतम भी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और कई सारी बातों को वो कहते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि जो चुनाव आयोग है उसको एक टीम गठित करनी चाहिए और इस मामले की जांच करनी चाहिए। किस तरीके से हमारे नेता लगातार कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेट्स का जो गलत इस्तेमाल है वो इस चुनाव में किया गया है। साथ ही जो 10,000 बिहार सरकार की तरफ से महिलाओं को रोजगार करने के लिए दिया गया है, इस पर भी कई सारे सवाल जो है वो उठाए गए हैं। श्री नीतीश कुमार का जो बुरखा वाला एक्शन है, इस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई सारी बातों को वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के विधायक, सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके और जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स का अपने अनुरूप और सिस्टम को अपने अनुरूप हाईजैक करके यह चुनाव जीता गया है, यह उसकी एक स्वीकार करने वाली बात है। मैं तो कहता हूं कि निश्चित रूप से इस पे एक जल्द से जल्द चुनाव आयोग टीम गठित करे और यह पूरे निष्पक्षता की जांच होनी चाहिए। और हमारे नेता ने, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा है कि चुनाव जनादेश की चोरी हुई है। आज तो सामने आ गई बात, इसलिए मैं कहता हूं जल्द से जल्द इसकी कमेटी गठित करके एक पूरी तरह से इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिर हिजाब पे भी बात हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरीके से हिजाब हटाया उसके बाद कई विवाद नहीं सर, ये तो मैं कहता हूं कि आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति की जांच करवाए, मेडिकल टीम का गठन हो। मां बहनों का अपमान, कभी सदन में अपमान, कभी रोड पे अपमान, कभी क्या भैया, एक नहीं, आप लोगों के पास भी हजारों सबूत हैं उनके पड़े हुए हैं। और हम लोग इस तरह से बेतुके मुख्यमंत्री को झेलना बहुत कठिन है। ये सिस्टम झेल रही है, जनता झेल रही है, मां बहन झेल रहे हैं अपमान, घुट घुट करके हम लोग अपमान झेल करके बिहार वासियों का नाक कट जाता है इस तरह की जब हरकतें उनके सामने आते हैं। अगर आप लोग में लालच में किसी तरह उनका समर्थन करते हैं तो ये अलग बात है भैया। जाति धर्म मजहब से अगर आप लोग भेदभाव और चश्मा हटा करके देखें तो आपको लगेगा ये बया इस तरह के गतिविधि बहुत शर्मनाक है, शर्मिंदा से भरा हुआ है और बाहर में पूरे देश में हमारा और विदेशों में हमारा नाक कटता है। इसलिए नीतीश कुमार जी से मैंने पहले ही आग्रह किया हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप जल्द से जल्द मुस्लिम भाई बहनों से, मुस्लिम बहनों, माता और बहनों से आप माफी मांगिए, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं रहेगा और आपका पुतला तो हम लोग भूकेंगे। और साथ ही साथ आपको कहते हैं कि इस तरह से आपको नैतिकता के आधार पर आपको त्याग पत्र देना चाहिए। बार बार आप मां बहनों और बिहार को आप शर्मिंदा करते हैं। आपने सुना कि आरजेडी के विधायक ने क्या कुछ कहा है। जीतन राम मांझी पर भी वो भड़क गए हैं, श्री नीतीश कुमार के बुरखा वाले मामले पर भी वो भड़क गए हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को टीम गठित करनी चाहिए और इस मामले की जांच करवानी चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।